हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रतिरोध जो कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना तथा आपको लास्ट में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोध जो कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध जो कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए होता है, जिसके अंतर्गत आर बराबर होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, जिसे हम ओम में मापते हैं, तथा रो जिसे जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, जिसे हम ओम मीटर में मापते हैं। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता को हम ओम मीटर में मापते हैं। एल होता है चालक तार की लंबाई मीटर में, और ए होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो कि मीटर स्क्वायर में होता है। आपको ध्यान रखना है, ए हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। पदार्थ प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, पहला है आर समानुपाती रो। आपको ध्यान रखना है, आर समानुपात क्या होता है, रो, यानी कि प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध होता है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, चांदी की रेजिस्टिविटी तांबे से कम होती है तथा सोने की रेजिस्टिविटी तांबे से कम होती है। तथा एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता है, आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद में सोने की होती है, उसके बाद में तांबे, सबसे कम होती है चांदी, यानी चांदी की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। प्रतिरोधकता जो कि चालकता का व्युत्क्रम होता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता जो कि चालकता का व्युत्क्रम होता है, इसलिए चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, उसके बाद में तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम होती है व चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा होता है, आपको ध्यान रखना है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है वह चांदी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी होता है। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है उनमें चालकता यानी सिग्मा अधिक होती है। आपको ध्यान रखना है, जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता रो कम होती है उनकी चालकता, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, वह अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रतिरोधकता दी गई है जिनको आप ध्यान रखना है। चांदी की प्रतिरोधकता रो बराबर होता है 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर में होता है। तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, और एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 2.66 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर में होता है। इन तीनों की प्रतिरोधकता आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर आता है। अगला पॉइंट है हमारा आर समानुपाती एल, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के यानी कि समानुपाती होता है, यानी कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि यदि एल का मान, यदि हम लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और यदि हम एल यानी लंबाई का मान 3 गुना कर देंगे तो इसके प्रतिरोध का मान भी 3 गुना हो जाएगा। अतः यदि एल का मान हम एन गुना करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, एन गुना हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आर समानुपाती एल के समानुपाती होता है प्रतिरोध, इसलिए यदि एल का मान एन गुना करेंगे तो आर का मान भी एन गुना हो जाएगा। यदि किसी चालक तार को खींचकर आयतन में परिवर्तन किए बिना लंबाई को 2 गुना किया जाए तो प्रतिरोध का मान 4 गुना होगा। आपको ध्यान रखना है, यदि चालक तार को खींचकर आयतन में परिवर्तन किए बिना लंबाई को 2 गुना किया जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और यदि किसी चालक तार को खींचकर यानी कि आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई को 3 गुना किया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यानी उसका स्क्वायर हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा आर समानुपाती होता है 1/a, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती ए, यानी प्रतिरोध जो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध जो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि क्षेत्रफल को हम 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/2 गुना होगा, और यदि हम क्षेत्रफल को 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 1/4 गुना होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि हम क्षेत्रफल को 1/3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध का मान 3 गुना हो जाएगा। चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का सूत्र ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यदि क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का आकार, त्रिज्या या व्यास की मोटाई को 2 गुना किया जाए तो ए बराबर 4 गुना होगा, और आर का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि ए आर का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आर बराबर हो जाएगा 1/4 गुना होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आर समानुपाती टी, यानी आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध जो कि तापमान पर भी निर्भर करता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है, यदि
तापमान का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अगला टॉपिक है हमारा ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध तापमान से अप्रभावित होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है जो प्रतिरोध होता है वह हमेशा तापमान से अप्रभावित होना चाहिए, अतः ताप गुणांक का मान कम से कम होना चाहिए। ताप गुणांक का मात्रक किस में होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ताप गुणांक के प्रकार, आपको ध्यान रखना ताप गुणांक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पीटीसी, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी धनात्मक ताप गुणांक। पीटीसी में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा तथा चालकता का मान कम होता है। आपको ध्यान रखना है पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा तथा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इसकी चालकता का मान भी कम होगा। इसके एग्जाम्पल है चालक पदार्थ तथा सेंसिटर। चालक पदार्थ तथा सेंसिटर पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के उदाहरण माने जाते हैं। अगला है एनटीसी, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक। इसमें तापमान का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा, जिससे कि चालकता का मान बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, जिससे कि चालकता का मान बढ़ेगा। इसके एग्जाम्पल के उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है अर्धचालक, कुचालक, कार्बन तथा थर्मिस्टर, जो कि एनटीसी यानी ऋणात्मक ताप गुणांक के उदाहरण माने जाते हैं। अगला है हमारा जेटीसी, जिसे हम कहते हैं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी शून्य ताप गुणांक। इसमें प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसके उदाहरण है यूरेका व मैग्नीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी शून्य तापमान गुणांक के उदाहरण कौन कौन से? यूरेका और मैग्नीन इसके उदाहरण माने जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक RT2 का सूत्र होता है RT2 बराबर होता है RT1 इंटू 1 प्लस एल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1, जिसमें T1 और T2 तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। एल्फा T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान गुणांक होता है। T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध होता है तथा RT2 T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RT2 बराबर होता है RT1 इंटू 1 प्लस एल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1 होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तथा हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।